Hello student, this is your SST class, lesson second. First topic is globe. ग्लोब क्या होता है? जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, एक आपको सर्कल ग्लोब टाइप की शेप का एक मॉडल दिख रहा होगा, इसी को ग्लोब कहते हैं। द मॉडल शोइंग द एक्यूरेट शेप ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ ग्लोब। अर्थ की एक्यूरेट शेप की पता करने के लिए हमने एक मॉडल बनाया गया है जिसे हम लोग ग्लोब कहते हैं। If you look at the globe or at the world map, you will notice two sets of line, latitude and longitude drawn on them. इसमें आपको, जब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें टू सेट्स ऑफ लाइन दिखेंगे आपको, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। जो लैटिट्यूड लाइन होती है वो आपकी इक्वेटर के पैरेलल होती है और जो लॉन्गिट्यूड लाइन होती है वो आपकी मेरिडियन के पैरेलल होती है। इसमें आपके पोल्स भी होते हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये आपका ग्लोब है और इस आपने देखा होगा कि मैप भी होता है। इसके अलावा ग्लोब के अलावा मैप भी होता है, लेकिन जो ग्लोब में एक्यूरेट शेप होती है अर्थ की वो मैप में नहीं होती है, इसलिए ग्लोब को बेटर बताया गया है मैप के अपेक्षा। सेकेंड टॉपिक इज लैटिट्यूड। अभी जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि टू सेट्स ऑफ लाइन, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड के बारे में। हॉरिजॉन्टल मैपिंग लाइंस ऑन द अर्थ आर लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। दे आर नोन एज पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बिकॉज दे रन पैरेलल टू द इक्वेटर. Lines of latitude start at 0 degree at the equator and end at 90 degree at the north and south poles. इसमें आपने जैसे देख सकते हैं डायग्राम में, जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही हैं ये आपकी लैटिट्यूड बोला जाता है। ये आपके पैरेलल होती हैं इक्वेटर के पैरेलल होती हैं ये लाइंस, और ये 0 डिग्री जो है आपका वो इक्वेटर होता है और ये 90 डिग्री एबव में जाती हैं नॉर्थ पोल की साइड और 90 डिग्री साउथ पोल की साइड। ये लैटिट्यूड लाइंस आपकी जाती हैं, पैरेलल होती हैं इक्वेटर के। इक्वेटर में हम पढ़ेंगे हीट जोन। लैटिट्यूड का काम क्या होता है? लैटिट्यूड लाइंस का होता है टेम्परेचर को बताना और स्थान को बताना, और लॉन्गिट्यूड लाइंस का क्या यूज़ होता है? टाइम और डेट का पता करने के लिए लॉन्गिट्यूड लाइंस का यूज़ किया जाता है। अब हम आपको बताएंगे हीट जोन। ये आपको लैटिट्यूड से ही, लाइन से ही पता लगता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे, ये आपको इक्वेटर के लाइंस दिख रही होंगी, एरिया दिख रहे होंगे, रेड है, येलो है। इसी तरह से आपको ये हीट जोन के बारे में पता लगेगा। द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड डिवाइडेड द अर्थ इनटू डिफरेंट हीट जोन। द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड डिवाइडेड द अर्थ इनटू डिफरेंट हीट जोन। जो लाइंस हैं, जो पैरेलल हैं, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू हीट जोन। फर्स्ट पार्ट इज टॉरेट जोन, इसे हम ट्रॉपिक जोन भी बोलते हैं, टेम्परेट जोन, एंड लास्ट इज फ्रेड जोन, इसे पोलर जोन भी बोला जाता है। टॉरेट जोन क्या होता है? जो आपको रेड ये दिख रहा है डायग्राम में, रेड, वो उसे बोला जाता है टॉरेट जोन, और जो येलो है उसे बोला जाता है टेम्परेट जोन, और जो उसके अप में जो है वो बोला जाता है पोलर जोन। जो रेड जोन है आपका, इसमें आपको टॉरेट जोन जो है, इसमें आपकी जो सन की रेज हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होती है। ये हम आगे पढ़ेंगे टॉरेट जोन में। प्लेस ऑन द इक्वेटर और दोज वेरी क्लोज टू इट गेट डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। जो इक्वेटर के काफ़ी क्लोज होते हैं एरिया, उस पर जो सन की रेज है वो डायरेक्ट पड़ती है।
द टॉरेट जोन रिफर्स टू द एरिया ऑफ द अर्थ नियर द इक्वेटर विच इज़ जनरली हॉट और ह्यूमिड। इसलिए ये बहुत गर्म होती है इस जगह जो इक्वेटर के नज़दीक होती है। इसे टॉरेट जोन भी बोला जाता है और ट्रॉपिक जोन भी बोला जाता है। नेक्स्ट, टेम्परेट जोन। द टेम्परेट जोन आर not very hot because sun rays falling in these zones are slanted and causes less heat than in the torrid zone। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो सन की रेज हैं वो डायरेक्ट नहीं पड़ती हैं, वो कुछ तिरछी पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ का जो प्लेस है वो ज़्यादा हॉट नहीं होता है कंपेयर देन टॉरेट जोन एंड ट्रॉपिक जोन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्रिट जोन। यहाँ पे सन की रेज कहा जा सकता है एक तरह से पड़ती ही नहीं है, मतलब पड़ती है लेकिन तिरछी से टेम्परेट जोन की अपेक्षा और भी कम पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो कोल्ड होता है, इसलिए हम इसे फ्रिट जोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड अभी हमने पढ़ा था लैटिट्यूड। लैटिट्यूड में क्या होता था, जो इक्वेटर लाइन थी उसके पैरेलल में जितनी भी लाइंस थी उसे बोला जाता था लैटिट्यूड लाइंस। ये है लॉन्गिट्यूड लाइन। इसमें आपको बताया जाएगा नॉर्थ टू साउथ पोल। ओके, और ये मेरिडियन के अकॉर्डिंग वर्टिकल लाइंस होती हैं, ये लॉन्गिट्यूड लाइंस कहलाती हैं। वर्टिकल मैपिंग लाइंस ऑन अर्थ आर लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड नोन एज मेरिडियन। इसे मेरिडियन भी बोलते हैं और लॉन्गिट्यूड लाइंस भी बोला जाता है। जो हमारा फर्स्ट लाइंस मेरिडियंस होता है वो 0 डिग्री पे होता है। वर्टिकल पोजिशंस विथ वन एंड एट द नॉर्थ पोल एंड द अदर एट द साउथ पोल। आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था नॉर्थ पोल की तरफ एंड साउथ पोल की तरफ वर्टिकल लाइंस जो होती हैं उन्हें हम लॉन्गिट्यूड और मेरिडियंस बोलते हैं। प्राइम मेरिडियन क्या होता है, जो 0 डिग्री पे जो होता है उसे प्राइम मेरिडियन बोला जाता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं येलो लाइन जो है वो आपकी इक्वेटर लाइन है, रेड लाइन जो है वो आपका प्राइम मेरिडियन है। ओके, इसे प्राइम मेरिडियन बोलते हैं क्योंकि ये 0 डिग्री पर है। आप देख सकते हैं अप में साउथ है, डाउन में अप में नॉर्थ है, डाउन में साउथ है, और आपको एक एरो दिख रहा होगा वाइट कलर का, उसको बोला जाता है, एरो डोनेट जो कर रहा है वाइट प्लेस है उसको बोला जाता है ग्रीनविक इंग्लैंड, क्योंकि ये अर्थ के सेंटर पे है। इंग्लैंड में ये जगह है, ये अर्थ के सेंटर में है, इसलिए इसी के अकॉर्डिंग इसे ग्रीनविक इंग्लैंड बोला जाता है। इसीलिए प्राइम मेरिडियन जो है वो 0 डिग्री पर यहाँ से गुजरता है। ग्रीनविक मीन टाइम। टाइम इज़ मेजर्ड इन द वर्ल्ड बेस्ड ऑन GMT, ग्रीनविक मीन टाइम और GMT। जो वर्ल्ड का टाइम है वो इसी पर बेस्ड है। ग्रीनविक मीन टाइम एवरेज टाइम इज द टाइम टेकन फॉर द अर्थ टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस इन 24 आवर। 24 घंटे में जो अर्थ है इसी जगह से घूमती है, इसलिए इसी के अकॉर्डिंग टाइम वर्ल्ड टाइम डिफाइन किया गया है। द विलेज ऑफ ग्रीनविक ऑन द बेसिस ऑफ विच द फाउंडेशन ऑफ ग्रीनविक टाइम इज लेड इज द लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द अर्थ टाइम मैप इंग्लैंड। मैंने बताया ये ग्रीनविक जो जगह है एक विलेज है, इंग्लैंड में है, ये अर्थ के बिल्कुल सेंटर पे पड़ता है। ओके, पोल्स। द टू ends of the axis or the imaginary lines on which the earth rotates। ओके, पोल से जैसे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और एक्सिस क्या होगा, जो सेंटर पे होगा। ओके, एन इमेजिनरी, नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सिस। एन इमेजिनरी लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ ज्वाइनिंग इट्स टू पोल्स। सेंटर ऑफ द अर्थ, ओके, उसको बोला जाता है एक्सिस। Indian Standard Time IST, the local time at the 82° E meridian which is taken as the standard time for the whole of India। 82 डिग्री 82.5 E meridian which is taken as the standard time for the whole of India। ये इसीलिए इसे
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है। ओके, क्योंकि जो 82.5 डिग्री मेरिडियन है वो इंडिया के सेंटर पे होगा, इसलिए उसी के अकॉर्डिंग टाइम को डिफाइन किया गया है। ओके, थैंक यू।